सत्संग अनुष्ठान की सफलता हेतु मनस्थिति का निर्माण कैसे। आज इस पर तीसरा सत्संग है। प्रथम में परिचय, दूसरे में अपनी क्षमता का मूल्यांकन, जब संख्या, बैठक कितनी देर बैठ सकते, समय कितना इत्यादि। आज तीसरे सत्संग में उपासना का, अनुष्ठान का स्थान। मन स्थिति को संभालने में जिस स्थान पर बैठकर उपासना हो उसका बहुत बड़ा महत्व है। इतना अधिक महत्व है कि स्थान बदल लेने से मनुष्य का मन स्थिर करने में बड़ी कठिनाई होती है। इसीलिए समय और स्थान दोनों ज्ञानियों ने, ऋषियों ने उपासना, अनुष्ठान इत्यादि एक ही बात है, एक ही बताया है। इसे बदला ना जाए। सामान्य रूप से तो आप कभी यहां बैठ गए, विशेष रूप से तो उपासना के लिए एक ही स्थान, एक ही समय, पर फिर भी कभी कोई ऐसा कारण बन गया तो आप बदल सकते हैं। पर विशेष रूप से अनुष्ठान के लिए स्थान नहीं बदलना चाहिए। बहुत कोई मजबूरी हो, विवश हो जाए तो बात अलग होती है, पर विवशता के कारण बहुत कम लोगों के सामने बहुत कम बार आते हैं। सामान्यतः आपके अधिकार में होता है कि आप स्थान एक ही रखें, स्थान बदले नहीं। स्थान का बदलाव आपके ध्यान को, आपके मनस्थिति को श्रृंखल बना देगा, चंचल बना देगा। क्योंकि मनुष्य की इंद्रियां उसके ध्यान को बटोरने में बड़ी सहायता भी करती है और बड़ी बाधा भी बनती हैं। बदले हुए परिवेश में ध्यान करना सहज नहीं होता। इसलिए आवश्यक है कि आप एक स्थान ऐसा चुन लें जिसे आपको अनुष्ठान के अंतर्गत बदलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़े। मैं पुनः कहूं, विवशता वाला विषय अलग है। विवशता में तो बहुत कुछ करना पड़ता है। महामारी की विवशता में सारा जीवन बदल गया। जो बच्चे स्कूल जाने ना जाने से अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती थी, वो स्कूल या कॉलेज जा ही नहीं पा रहे। पर ऐसी विवशताएं बहुत कम जीवन में आती हैं। अतः स्थान एक, बदलना नहीं। स्थान एक हो गया। मुख किधर करें, मुख किधर करें, इसके लिए उत्तर और पूर्व, इन दिशाओं में आप कर सकते हैं। मूलतः हमारी 4 दिशाएं हैं। यूं तो बहुत है, यूं तो दिशाएं केवल 4 नहीं, इससे बहुत अधिक है, पर मूल दिशाएं तो 4 ही हैं। जिसे हम नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट घूम जाएं तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, वेस्ट ये बनती हैं। पर आप इसका अभिप्राय ये लगा लीजिए कि लगभग आधा हिस्सा दिशाओं का नॉर्थ और ईस्ट का है। आप कहोगे उसमें साउथ भी आ जाता है, थोड़ा उसमें वेस्ट भी आ जाता है। कोई बात, उसको आप छोड़ दीजिए। आप मोटा मोटा मान के चलिए, क्योंकि बहुत कुछ उतना सटीक नहीं है। जितना संभव है नॉर्थ, ईस्ट, ईस्ट जहां सूर्योदय है, नॉर्थ जहां भारत के बड़े भाग के लिए हिमालय है। भारत में हिमालय हमारे नॉर्थ में है। अतः पूर्व और उत्तर, पूर्वोत्तर, ये दिशाएं आपके लिए सबसे उपयुक्त हैं। मजबूरी आ गई, वो दिशा नहीं बन रही, साउथ बन रही है, क्योंकि नॉर्थ या ईस्ट में बाथरूम है या कोई और रास्ता ऐसा है, उधर मुख करके नहीं बैठ सकते। तो क्या जबरदस्ती बैठना है? नहीं। व्यवस्था आ गई है तो जो दिशा मिल रही है उपयुक्त,
ध्यान जहां से ना भटके वो चुन लो। सब साउथ की तरफ तो मुंह नहीं करते हैं, तुम कर लो। आपने कहा ना कि नॉर्थ या ईस्ट, हाँ मैंने कहा नॉर्थ या ईस्ट। सूर्योदय की तरफ मुख करके बैठना उपयुक्त है। पर विवशता आ गई तो कोई बात नहीं, जो उपलब्ध है उसे सर्वश्रेष्ठ मानो। ट्रेन में सफर करते हैं तो ट्रेन में अच्छी से अच्छी सीट लेने की चेष्टा करते हैं, भले ही आप सेकंड क्लास में जाओ, चेष्टा करते हैं स्लीपर मिल जाए, लंबी यात्रा है। मेरे ब्रह्म ऋषि जब जाया करते थे तो ट्रेन में वो तो बहुत सामान्य श्रेणी में जाते थे, अपना पूरा बैग पैक करते थे, बिस्तर, गोल बिस्तर, और बिस्तर पैक करके जो दरवाज़ा एक वो बंद होता था उसके पास का जो कोना होता था वहां बिस्तर टिका के उस पर चढ़ के बैठ जाते थे। तो जो लोग छोड़ने जाते थे वो कहते थे यहाँ तो बड़ा आपको दिक्कत आएगी, डिस्कम्फर्ट होगा। वो ऊपर चढ़ के बैठ के कहते थे इस पृथ्वी में इससे श्रेष्ठ स्थान नहीं है। अतः अगर पूर्व नहीं मिले, उत्तर नहीं मिले, तो इस कंफ्यूजन में नहीं रहना मेरा वास्तु नहीं बना, ये नहीं बना। वो बनाना किसका काम है? उस ईश्वर का काम है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा वास्तु तुम्हारे कपाल में बनेगा। सुनी बात मेरी? इसे धारण कर लेना, तुम्हारा वास्तु तुम्हारे कपाल में बनेगा। जो नहीं है उसको छोड़ के जो उपलब्ध है वो ले लो। तो दिशा के लिए बात एक बार में ही स्पष्ट हो गई। अब इसमें द्वंद्व मत करना, वहमी मत बनना। तुम प्रचंड महामंत्र के अनुष्ठान के जप करने जा रहे हो। वहमी भयभीत मानसिकता से ये बड़े बड़े आध्यात्मिक प्रयोग नहीं हो सकते हैं, समझे? ठीक। दूसरी चीज जिसको पूरी चेष्टा करके देख लेना कि वहां सीलन नहीं होनी चाहिए। सीलन वाले स्थान पर बैठकर जब बहुत सीलन हो, अनुष्ठान प्राय नहीं होना चाहिए। सीलन के लिए तुम्हें विशेष ध्यान रखना है। दिशाओं पर कोई बात नहीं, नहीं है तो तुम्हारे कपाल में दिशा बन जाएगी। पर सीलन के लिए तुम्हें गंभीर होकर के इसको रेड मार्क लगा लो। कुछ चीजें जो नियंत्रण में नहीं है उन पे ग्रीन, कोई बात नहीं, चलेगा। कुछ जिन पे समझौता नहीं, उनमें सीलन आती है, डैम्पनेस, वहां नहीं बैठना। चाहे मंदिर में जाके करना पड़े, कोई बात नहीं, मंदिर में जाके कर लेंगे, पर सीलन वाली जगह नहीं बैठना। ठीक है, ये बात भी स्थान के लिए स्पष्ट हो गई। मेरा पूजा घर तो मेरे घर की एंट्रेंस के साथ ही है, सामने है। मेरा घर छोटा है, बड़ा है। कोशिश करो, कोशिश, इसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। ना लड़ना, ना किसी से उलझना, चेष्टा करना। संभव हो तो कॉर्नर लो, कॉर्नर, कोना। कॉर्नर में सबसे बड़ी सुविधा क्या है? दो तरफ दीवार, ध्यान कम भटकता है। नहीं मिले चिंता नहीं, जो है वो ठीक है। प्रयास करना कोना हो जाए, पर कोने के लिए घर को उलट पलट करके आपस में संग्राम नहीं हो जाए, ये विशेष ध्यान रखना। तपस्वी को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साफ सफाई, साफ सफाई ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। साफ सफाई किसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए? जितने स्थान पर आप कर रहे हो अनुष्ठान। साहब मैं तो फैक्ट्री का मालिक हूं, मेरे पास 5,000 लोग काम करते हैं। बहुत बढ़िया, क्या आप तो बहुत बड़े आदमी। नमस्कार साहब, 5,000 आदमियों की आजीविका का आप अरेंजमेंट करते हो, बहुत बड़े आदमी। मैं सरकार में इस बड़े पद पर हूँ। अरे साहब प्रणाम, सर प्रणाम, आप तो बड़े अधिकारी हैं, अच्छी बात। पर अनुष्ठान करते समय आप साधक हैं, ठीक है? जिस स्थान पर अनुष्ठान होना है उसकी सफाई की जिम्मेवारी किसकी होगी? मैं सफाई करूंगा? आप ही करेंगे, और कौन करेगा? हो सकता है मेरी वैल्यू, जिसे आजकल कहते हैं वैल्यू, आपकी आंखों में कम हो जाए, पर मैं आपके संज्ञान में डाल दूं, मेरे टॉयलेट की सफाई की जिम्मेवारी मेरी है। हार्पिक और ब्रश इसे लेकर के मैं अपनी पूरी साधना कर देता हूं। बाहर से नहीं कराता, मैं स्वयं करता हूं। घर में कोई और कर देता है, कोई मेड, कोई सर्वेंट, कोई और।
ये रहा मेड, ये रहा सर्वेंट, देख लो, मैं स्वयं करता हूँ। तो हम भी करते हैं, आप भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो अगर वहां तक जा सकते हैं तो उपासना स्थली की सफाई ये आपकी जिम्मेवारी है, आपका दायित्व है, ये आपको करना है। मैं करा लूं किसी से, मुझसे नहीं होगा। जो व्यक्ति पहले से ही अपने लिए इतना संवेदनशील हुआ पड़ा है कि मैं अनुष्ठान उसके बस का नहीं है, वो कुछ और करे। अनुष्ठान करना है तो भाई साहब, बहन जी, अपने साथ सख्ती बरतनी पड़ेगी। और सख्ती बरतने का तरीका यही है, आपको अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि आप स्वयं उस स्थान की सफाई संभालें। दो लोग मिलकर कर रहे हैं अनुष्ठान तो फिर कोई नहीं, दोनों बांट के कर लें। पति पत्नी दोनों कर रहे हैं, दोनों बांट लें आपस में कि यहाँ का पोछा मेरी जिम्मेवारी है और पूजा के सामान की रोज धुलाई आपकी जिम्मेवारी है, आप करोगे, तो बांट लें। पर जो भी है, कोई बांटने वाला नहीं है तो जिम्मेवारी आपकी है। आप मुंह नहीं बना सकते किसी पर, आपने सफाई क्यों नहीं की, मेरी मेरी पूजा स्थली गंदी है, ये वो ना बाबूजी। यहाँ साधक चाहिए, तपस्वी चाहिए, यहाँ पर यहाँ साहब नहीं चाहिए। साहब को आप बिस्तर पे उधर कमरे के बाहर छोड़ के आओ, यहाँ साधक को लाओ। तो सफाई आपने करनी, इसलिए इसके विषय में स्थान ऐसा हो जहां बाहरी शोर आने की संभावनाएं कम हो, जितनी हो सके। नहीं हो तो कोई नहीं, ग्रीन लगा दो इस पे, माने कोई बात नहीं, ग्रीन। जैसे सीलन पर रेड लगा दिया, ये कॉम्प्रोमाइज समझौता नहीं होगा। साफ सफाई पर रेड लगा दिया, या आप ही करेंगे, सच में समझौता नहीं है, या बांट के आपस में करेंगे, दो अनुष्ठान कर रहे हैं तो। उसी प्रकार जहां तक शोर का संबंध, उस पर ग्रीन लगा दो। समझौता नहीं है तो कानों में ईयरबड लगा लेना, जिससे कि शोर नहीं आए, पर चेष्टा करो। दूसरा बिंदु महत्वपूर्ण, ये तो आपने कई बोल दिए, नहीं कई नहीं बोले, मैंने बोला फेसिंग किधर हो, मैंने मुख किधर हो, वो एक ही बिंदु में आ गए, एक ही में। फेसिंग किधर हो, मैंने बोला सीलन नहीं हो, मैंने बोला कोना हो तो अच्छी बात, मैंने कहा साफ सफाई आप करेंगे उपासना स्थली की जहां होना है, मैंने कहा पांचवा इसमें था कि बाहर का शोर ना हो। ये एक ही बिंदु में आ गए। अब सेकंड पॉइंट, दूसरा बिंदु इसमें क्या है, पीले रंग का प्रयोग करना है। पेंट करना है ना, पेंट नहीं करना। जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो, पीले कपड़े का, बाजार से ले लीजिए, दुपट्टे मिलते हैं पीले, बहुत कुछ पीले रंग में मिल जाता है, सस्ता कपड़ा भी मिल जाता है। पीले रंग का प्रयोग करके नीचे बिछाने के लिए पीला कपड़ा प्रयोग करें। उपासना करते समय अपनी गोद में भी संभव हो तो पीला कपड़ा रख लें। सब ऊपर नीचे सब पीला ना, उतना नहीं करने की आवश्यकता है, उतना नहीं, इतना बहुत है। नीचे बिछा दिया, अपनी गोद में रख लिया। पीले रंग की उपस्थिति मनुष्य में जिज्ञासा भाव को सहेजती है, संभालती है, उसे पोषित करती है। मनुष्य का जिज्ञासु मन केंद्रित होता है। इसलिए पीले रंग का महत्व सूक्ष्म स्तर पर भी अपना बहुत बड़ा है। रंगों के महत्व का विज्ञान और उसकी दुनिया बहुत बड़ी और बड़ी प्रचंड है। इसलिए पीले रंग का इस्तेमाल आप करने की चेष्टा करें। पर इसका अर्थ ये नहीं कि सनक में उसकी दीवार पे भी कपड़ा, पीछे भी कपड़ा, ना वो नहीं करना। वो हम सनकी थोड़ी ना है, उतना बहुत नीचे बिछा दिया, गोद में रख लिया, वो काम बन गया, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं करना। पूजा के स्थान पर दीपक बिल्कुल जलेगा, अखंड दीपक जलेगा नहीं, मैं वो नहीं कहूंगा। अखंड दीपक आप संभाल सकते हो तो आप संभालिए, नहीं तो अब मत करिए। आपने अखंड दीपक जलाया है, हाँ मैंने जलाए हैं, पर अनुष्ठान में आवश्यक नहीं मैंने जलाए हों, पर दीपक जला के ही अनुष्ठान किया है। दीपक जला के ही मैंने अनुष्ठान किए हैं, पर मैंने अखंड दीपक जलाए हो ना, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो बीच में बुझ जाते हैं तो अरे मेरा दीपक बुझ गया, आज तो मैंने जलाया था, पता नहीं कैसे बुझ गया, 2 बार बुझ गया, 3 बार बुझ गया। उसको लेकर के और फिर बहम खड़े होते हैं, दिमाग में क्या क्या बातें आनी शुरू हो जाती हैं। पैर भी फिसल गया तो उसी से जोड़ देंगे, दीपक बुझ गया था। ये सब नहीं, ये सब नहीं। ईश्वर के हाथ में छोड़ के अनुष्ठान कर रहे हो, इसलिए तुम्हें इस प्रकार के वहम भ्रम में नहीं जाना। दीपक का बुझना तुम्हारी अपनी दीपक बनाने की लापरवाही में भी हो सकता है। ठीक से बत्ती नहीं बनी, ठीक से घी में उसको नहीं टिकाया गया, ठीक से नहीं उसका ध्यान रखा, तो
ठीक है, वो गिर गई बत्ती, बुझ गई बत्ती, हवा चल गई, कुछ हो गया, उसके लिए अपनी मनस्थिति को इस प्रकार प्रभावित नहीं करना है ना। बत्ती बुझ गई, बदल दो उसी घी में। सब घी भी बदलेंगे, क्यों बदलोगे भाई? उसी घी में दूसरी बत्ती लगा के अनुष्माला करते करते भी बीच में रुकना पड़े, एक माला पूरी करके जलाओ, फिर उसी मनस्थिति में हो। इसलिए ये भाव, ये भ्रम, ये भय हटा दो, बिल्कुल हटा दो। साधक हो, प्रचंड साधना करनी है तो सूक्ष्म जगत से संपर्क साधो, ना कि इन छोटी छोटी बातों पर जिनमें कई बार नियंत्रण होता है, कई बार चूक और कई बार नियंत्रण नहीं होता है, तो उन्हें वहीं रहने दो, इससे आगे मत लेके जाओ। दीपक आवश्यक है। मैं साथ साथ निराकरण कर रहा हूं। सफाई का विषय हो गया। आसन, आसन के विषय पर मैं बहुत बार बहुत बोल चुका हूं कि चेष्टा करो जब लंबी बैठक करनी हो तो ऊंचा आसन लो, 6 इंच ऊंचा आसन, पैर नीचे को गिरे। आसन किसका हो? कॉटन का हो, उषा का हो, जो उपलब्ध है बहुत है। और आसन को ऊंचा करने में तकिया, गद्दी, जो भी इस्तेमाल करना है आप कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत चमड़े का हम ध्यान रखते हैं कि उस समय चमड़ा वहां पर नहीं आए। और सच तो ये भी है कि हमारे यहाँ आज तक मंदिरों में जितने भजन कीर्तन हुए, ढोलक साथ में थी और ढोलक में तो चमड़ा लगता है। तुम चेष्टा करना हो सके जितना इस प्रकार की कोई चीज वहां उस समय नहीं हो। पर उसका बहुत भ्रम नहीं कि मेरे घर में एक हैंगिंग लगी हुई जिसमें लेदर है, वो मेरी उपासना स्थली के राइट साइड में। सन की नहीं बनना, साधक बनना है। साधक और सन की में भेद है। मालूम है हमारा प्राचीन विज्ञान क्यों पिछड़ता गया? क्योंकि हम साधक नहीं रहे, सन की हो गए। हर चीज पे डरना है। तुम है करोगे तो साधना कब करोगे? तुम है ही करोगे, बस साधना नहीं होगी। हर चीज में है ये हो गए तो ठीक है, साधक बनो। चेष्टा करो वहां चमड़ा नहीं हो, पर अगर कोई आसपास ऐसी चीज है तो ढोलक याद कर लेना। मंदिर में ढोलक में आजकल तो लगाते हैं कुछ और, प्लास्टिक लगाना शुरू हुए अभी, पर प्राचीन समय से चमड़ा लगता है। दिखाने क्या कभी मंदिरों में? चलो इस बात को आगे लेकर के चलते हैं। और दूसरी बात एक और सबसे महत्वपूर्ण है, अगर संभव हो, इसमें भी जूझना नहीं है, संभव हो तो फूल लगा सको तो प्रतिदिन अनुष्ठान में ताजे फूल लगाने की चेष्टा करो। आप लगाते थे? हाँ लगाता था, पर रोज बदलते थे? नहीं, रोज नहीं बदलता था। अगर फूल, मौसम ठंडा है, 3 दिन चल सकते हैं, 4 दिन चल सकते हैं, मैं साफ सफाई पूरी रखता था, फूलों को हटा के करता था, पर फूल में वही रखता था। बहुत गर्मी है, फूल कुछ मुरझाए आ गए तो बदलने की आवश्यकता होती तो बदलता था। पर कई बार मैंने ठंडे मौसम में 4-4 दिन वही फूल चलाए हैं। इसलिए फूलों की व्यवस्था संभव हो तो, सब फूल नहीं अरेंज हो पाए तो कुछ नहीं, चावल घर में है, हल्दी में चावल को रंग लो, गीला करके चावल को, वो सूख जाएंगे, वो फूल बन गए। अक्षत जो है, अक्षता, वो सबकी पूर्ति करता है। सर्वा भावे अक्षतान समर्पयामि, सबके प्रति भी करता है और सबके लिए विकल्प भी वही है। नहीं हो तो पीले रंग में चावल रंग के उसे फूल मान के डेकोरेशन अपनी थाली में जो भी करनी कर लेना। इसलिए फूलों के लिए भागना नहीं है, यू हैव टू रन फॉर द फ्लावर्स। नहीं मिले तो मैंने फूलों के बिना बहुत किए अनुष्ठान, बिना फूलों के बहुत किया मैंने, फूलों के साथ भी किया है, चावल के साथ भी किया है, बिल्कुल किया है। तो उसका भी ध्यान रख लेना, संभव हो तो ठीक। ग्रीन डॉट लगाना, इस पे रेड मत लगाना। रेड डॉट लगाने वाली जगह तो वही है कि जहां आपको आसन का निर्माण ऐसा हो कि जहां देर तक बैठ सको, आपकी उपासना स्थली बन गई। अब इसके उपरांत एक विशेष ध्यान और, मेरा आजकल अनुष्ठान चल रहा है, अच्छा, और घर में जो आया, अगर तो एक ही कमरे का घर है तो ठीक है, जो आएगा देखेगा यहाँ आजकल पूजा चल रही है, अलग से कपड़ा, अलग से दीपक, अलग से फूल देखेगा। पर अगर एक कमरा नहीं, आपका 2 कमरे का घर है या 3 का है,
तो ये आवश्यक नहीं है कि उसे उस कमरे में लेके जाओ, मेरा आजकल अनुष्ठान चल रहा है, चलो तुम्हें दिखाऊं, आओ। क्यों ना, साधक को इस प्रकार का अपना प्रदर्शन नहीं करना है, दिखाना, डोंट बी शोई कि दिखा के लाऊं मैं, आज मेरी पूजा आजकल यहाँ चल रही है, मैं आजकल साधक हो गया। ये तो छुपा के करने वाले चीजें हैं। छुपा के क्यों सर, सीक्रेट क्या इसमें? नहीं, सीक्रेट इसमें कुछ नहीं है, पर छुपा के इसलिए करना है जिससे अपनी वो वृत्ति जो दिखावे में भागती है ज्यादा, उसे हम नियंत्रित करें, बस। और कोई, और क्या सीक्रेसी, कोई सीक्रेसी नहीं है। नहीं साहब, किसी को पता लग गया तो शक्ति भाग जाएगी, चुप, शक्ति भाग जाएगी, कुछ नहीं भागेगा। बस इतना है कि तुम्हारी वृत्ति में वो पक्ष नहीं हो कि दिखाओ, सबको भी पता चले, देखो मैं भी अनुष्ठान में हूँ। बस उस वृत्ति को संभालना है, और कुछ नहीं। इसलिए ज्यादा उसको दिखाने की चेष्टा नहीं करनी। तो जहां अनुष्ठान होना है उस स्थान के विषय में मैंने जितने बिंदु कहे, ये महत्वपूर्ण है। ये सारे सत्संग अब हम पब्लिक करेंगे, सबके सामने साझा करेंगे। इनका प्रीमियर हम लोग शाम को करना आरंभ करेंगे। इसकी पूरी प्लेलिस्ट होगी चैनल पर, तो आप सब देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में एक ही विषय की सारी वीडियो होती हैं। जैसे गायत्री की प्लेलिस्ट है ना चैनल पर, सारे उस विषय के सारी वीडियो एक ही स्थान पर इकट्ठी हैं, तो वो प्लेलिस्ट कहलाता है। प्लेलिस्ट का यूट्यूब पे अर्थ होता है जहां एक विषय को लेकर सारी वीडियो एक स्थान पर इकट्ठी रख दी, उसे प्लेलिस्ट कहा जाता है। तो आप इसकी हम एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे इसी के नाम से, अनुष्ठान के नाम से, जहां जाने पर आपको सारी वीडियो एक साथ इसकी मिल जाएंगे। अभी कल इसी अनुष्ठान हेतु मनस्थिति का निर्माण कैसे हो, इस विषय पर अगला सत्संग कल प्रसारित होगा ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत। तब तक के लिए ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।